गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें बेटा एसिड बेसिस हमने क्लियर कर लिए थे और लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से जो है आपका केमिकल फार्मूलाज बनाने हैं, किसकी हेल्प से बनाने हैं, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था मटेरियल। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्ट्स होते क्या हैं। तो सॉल्ट्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा। सॉल्ट्स आर chemical compounds consisting of ionic assembly of cations and anions। कैटाइंस और एनाइंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, आयनिक असेंबली ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। या फिर हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सॉल्ट्स को बेटा, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी मैंने आपको बता दिया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, सोल्ट एंड वाटर जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो मैंने आपको ये बता दिया था, ऑलरेडी बता चुका हूं पहले ही कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये सॉल्ट जो है ये कैसा हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। नेचर जो है सॉल्ट का एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी और न्यूट्रल भी। एग्जाम्पल अगर लें तो HCl बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, या एक एसिड हम मान के चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और क्या बनाएंगे ये, NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ, या स्ट्रॉन्ग बेस लो, पहले स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्योंकि देखो एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा प्लस H2O। एग्जाम्पल इसका यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो प्लस वीक बेस हो तो कैसा होगा सोल्ट बेटा, सोल्ट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक सोल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, एसिडिक सोल्ट प्लस H2O या वाटर हम बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल लीजिए इसका, H2SO4 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस है, गिव्स अस MgSO4 प्लस H2O। अगर अब स्ट्रॉन्ग वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो कैसा होगा सोल्ट का नेचर बेटा, बेसिक होगा, बेसिक सोल्ट प्लस H2O। अगर इसका एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 प्लस KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, गिव जस पोटाशियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये बनेंगे। अब हमें जो सॉल्ट्स स्टडी करने हैं बेटा, उनके बारे में अगर हम बात करें तो एक एक जो है सॉल्ट के बारे में हम बात करेंगे। 6 सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है 10th क्लास में। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट,
कॉमन साल्ट की बात करें तो बेटा केमिकल नेम कॉमन साल्ट का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है केमिकल नेम? केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है? NaCl जो है क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट अब इसमें आता है कि हम कॉमन साल्ट जो है प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे बेटा प्रिपरेशन। प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? अगर कॉमन साल्ट प्रिपेयर करने की बात आई तो हम कहेंगे बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी कैन प्रिपेयर कॉमन साल्ट। बाय combination reaction of sodium hydroxide and hydrochloric acid we can prepare common salt। तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है आपको पता ही है किस तरीके से क्या बताया। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम रिएक्शन की फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो हमें क्या मिल जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन से? NaCl प्लस H2O। ये हमारा क्या प्रिपेयर हो गया? कॉमन साल्ट प्रिपेयर हो गया। अब बात आती है बेटा यूजेस की। यूज क्या है इसके? तो यूजेस की अगर बात करें तो फर्स्ट हम क्या बताएंगे? कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज raw material for making many chemicals। सेकंड हम बता देंगे इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। खाने के अंदर हम यूज करते हैं इसको, और एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं मैनी केमिकल्स की फॉर्मेशन के लिए। तो ये था बेटा कॉमन साल्ट के बारे में। अगर सेकंड हम बात करें सेकंड सॉल्ट के बारे में तो सेकंड सॉल्ट हमारा आता है कास्टिक सोडा, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की बात करें तो बेटा इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा। फॉर्मूला क्या होगा इसका? केमिकल फॉर्मूला तो NaOH क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है बेटा प्रिपरेशन। किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करेंगे? प्रिपरेशन में हम बताएंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू concentrated sodium chloride solution। तो देखिए कंसंट्रेटेड का मैंने आपको बताया था, कंसंट्रेटेड जहां पे आ जाए इसका मतलब वो उसकी
प्योर फॉर्म के अंदर है। तो बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड वी कैन प्रिपेयर कास्टिक सोडा। इसकी अगर केमिकल रिएक्शन लिख के बताएंगे तो क्या बताएंगे, NaCl है बेटा, सॉल्यूशन था, प्लस H2O गिव्स अस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये गैसियस फॉर्म में होगा, ये गैसियस फॉर्म में होगी क्लोरीन, ये एक्वस होगा, और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है, ये वाटर। अब इसके अंदर से देखो क्या किया हमने, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो हमें क्या ऑब्टेन हो गया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा हम कह सकते हैं प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, कंसंट्रेटेड मैंने आपको बताया था, प्योर फॉर्म के अंदर जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो क्या ऑब्टेन हो गया हमें, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O था, उसके अंदर मिक्स था, सॉल्यूशन था, उसके अंदर से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2 हमें गैस ऑब्टेन हो गई है। अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 अब ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई है। देखो सोडियम 2 हैं, क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन जो है कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से जो है क्या प्रिपेयर हो जाएगा बेटा, कास्टिक सोडा प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसकी सेकंड जो आता है वो है यूजेस क्या होंगे इसके। तो फर्स्ट इसमें लिखेंगे इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। कास्टिक सोडा जो है हम डिटर्जेंट्स और सोप्स के अंदर यूज करेंगे। सेकंड, इट इज यूज्ड इन पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में भी जो है कास्टिक सोडा का यूज होता है। नेक्स्ट हम बता सकते हैं इसके अंदर यूज्ड इन ब्लीच मैन्युफैक्चर, या इट इज यूज्ड इन बॉक्साइट, जो ओर होती है, और उसके बारे में भी पढ़ा होगा आपने, बॉक्साइट प्योरिफिकेशन टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। ये जो है किसमें यूज होती है बेटा, बॉक्साइट प्योरिफिकेशन टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम के अंदर जो है ये यूज होती है। और लास्ट इसमें हम और भी बता सकते हैं, इट इज यूज्ड इन ब्लीच मैन्युफैक्चर, ब्लीच जो फेस वगैरह के लिए यूज होता है उसमें भी कास्टिक सोडा का यूज होता है, इट इज यूज्ड इन ब्लीच मैन्युफैक्चर। तो ये बेटा कास्टिक सोडा के यूजेस हैं। तो आज हमने 2 साल्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, कॉमन साल्ट एंड कास्टिक सोडा, या जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस 4 सॉल्ट्स बचे हैं। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमें ये जो है बेटा लिखना है और इसको लर्न भी करना है साथ साथ। ठीक है, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।